दिल्ली पुलिस के डीसीपी रेलवे दिल्ली रेलवे ने हाल ही में एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में 4 लोगों, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं, को गिरफ्तार किया गया और 2 बच्चों को मुक्त कराया गया। गिरफ्तारी के दौरान कई अन्य मामले भी सामने आए हैं, जो इस गैंग की गतिविधियों की व्यापकता को दर्शाते हैं। यह कार्रवाई बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और भी गहन जांच शुरू की है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को भी पकड़ा जा सके और पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाया जा सके। इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सामाजिक जागरूकता और सख्त कानूनी कार्रवाई दोनों की आवश्यकता है। साथ ही, बच्चों की सुरक्षा के लिए समाज के हर वर्ग को सजग रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को देनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने बताया कि 3 और अंडर प्रूव इंसिडेंट्स हैं, वो भी 2023 ऑनवर्ड्स की हैं। सर 23 वाला बच्चा ऐसी लावारिस ढूंढता मिला था, तो उसे इन्होंने छोड़ क्यों दिया था, क्या हुआ था ऐसा? वो बेसिकली 4 साल का बच्चा था, तो 4 साल के बच्चे को बहलाना फुसलाना थोड़ा रिलेटिवली मुश्किल है। वो बोलता कि मेरे पेरेंट्स, मैं रेलवे स्टेशन आया था, ऐसा हुआ था, तो इस चक्कर में इन्हें लगा कि इस बच्चे को आगे अडॉप्शन में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए उन्होंने। सर उन पेरेंट्स को पता था कि बच्चे किडनैप करके लाए जा रहे हैं? नहीं नहीं यस सर ने बताया। नहीं, वो ये जो पेरेंट्स थे, ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये एक 6th पास है, तो ये इनको उस तरह से गुमराह कर दिया जाता था कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका। हमारे पास इस तरह के कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी, जो लीगल अडॉप्शन डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हैं इन्होंने, तो ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस तरह के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाया। बेसिकली वो इलिटरेट टाइप जो पर्सन्स हैं, उन्हीं को गुमराह किया जाता था। सर ये जो क्या अलग अलग राज्यों से डिमांड इनके पास आती थी, या फिर खाली फरीदाबाद भी बच्चों को डिमांड तो प्राइमरीली जहाँ ये बेस्ड है, ट्रांसपोर्ट रेंज की रेलवे यूनिट है, उसमें डीसीपी रेलवेज के सुपरविज़न में और उनकी टीम, एसीपी रेलवेज और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एसएचओ विश्वनाथ, उनकी टीम ने एक जो इंटरस्टेट गैंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसमें अभी तक 4 अक्यूज्ड पकड़े हैं, जिसमें कि 3 लेडीज़ हैं और 1 जेंट है, तो और बाकी 2 बच्चे रिकवर्ड हैं। और हमारे 3 केसेस जो है चाइल्ड किडनैपिंग के वर्कआउट हुए हैं। इसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो इस तरह से है कि 21 जनवरी 2025 की रात को एक 4 महीने की बच्ची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल से उसका किडनैपिंग का एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। उसमें जो है, जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के और आसपास के, तो पता चला कि एक लेडी, जिसका बाद में नाम पता चला आरती, उसने ये बच्चा ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखी, और उसके साथ एक लगभग 13-14 साल का बच्चा भी जाते हुए साथ में दिखा। सीसीटीवी फुटेज की जो ट्रेल्स हैं, उनको जो है फॉलोअप किया गया और देखा गया कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो मेन गेट है, वहाँ से एक ऑटो हायर करती है वो लेडी, और उसके बाद उसके जो सक्सेसिव सीसीटीवीज है ट्रेल करते हुए जब पहुँचे, तो हम फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर के जो बदरपुर बॉर्डर है, वहाँ तक हम पहुँचे सीसीटीवी को ट्रेल करते हुए, और उसमें देखा कि वो लेडी जो है वहाँ से ऑटो से उतरकर वो उसके बाद वो जो है उसका फिर कुछ आगे उसका पता नहीं चला। तो ये एक लगभग एक डाउट रेज हुआ कि ये इसी आसपास के एरिया में रहने वाली है। जब हमने इस तरह के इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और टीम लगाई, तो पता चला कि 16 जुलाई 2024 को भी इस तरह का एक बच्चे की किडनैपिंग का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि जो है एक मेल चाइल्ड को भी किडनैप किया गया था, और उसमें भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हमने उसको ट्रैक किया था। तो वो भी एक लेडी जो है, ये लेडी थी जो आरती, इसी को ये बच्चा ले जाते हुए दिखी थी, और ये भी बदरपुर बॉर्डर के पास जो है उसको वहाँ तक जो है उसको ट्रेस किया गया था। इसी दौरान यह भी पता चला कि 31 जुलाई 2023
31 जुलाई 2023 को भी एक बच्चा किडनैप हुआ था, जो अभी हमारा वर्कआउट था, उसमें भी जो चाइल्ड किडनैप हुआ था उस टाइम पर वो अबंडन मिला था हमें बदरपुर बॉर्डर के पास। तो हमारा एक जो जोन ऑफ ऑपरेशन था वो हमारा दिल्ली फरीदाबाद साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।